अरावली की काली घाटियों में एक स्थान है जहां हवा चलती नहीं, फुसफुसाती है, जहां सन्नाटा मौन नहीं, रहस्य है, जहां टूटी हवेलियों के बीच से उठती धूल में सदियों की कहानियां जली हुई अगरबत्ती की तरह अब भी महकती हैं। इस प्रदेश का नाम भानगढ़, एक ऐसा नगर जो कभी जीवन से भरा हुआ था और आज इतिहास की सबसे भयावह दास्तानों का प्रहरी बनकर खड़ा है। पर भानगढ़ केवल खंडहर नहीं, ये एक घाटी है जिसका हर पत्थर, हर दीवार, हर छत एक ऐसी कहानी सुनाती है जो सुनने वाले की आत्मा तक उतर जाती है। और इस दास्तान की शुरुआत होती है उस समय से जब भानगढ़ जन्मा। सन 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास ने अपने 9000 से अधिक मकान, 7 भव्य मंदिर और एक ऐसा जीवन जो दिन में खुशियों से चमकता था और रात में दीपकों की रोशनी से दमकता था। पर किसी नगर की किस्मत केवल उसकी बनावट से नहीं तय होती, उसकी किस्मत में वह भी लिखा होता है जो आंखों को दिखता नहीं पर समय के पन्नों में धीरे धीरे उभरता है। भानगढ़ के जन्म के साथ भी ऐसा ही था। नगर बनने से पहले अरावली की एक गहरी गुफा में एक महायोगी तपस्या में लीन थे। नाम था बालानाथ। कहते हैं उनकी आंखें बंद थीं पर संसार खुला हुआ था। भानगढ़ बनने से पहले राजा ने उनसे आशीर्वाद मांगा। संत ने केवल एक वचन लिया, किले की छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़ेगी। किले की छाया मेरी कुटिया पर नहीं पड़ेगी। इतना ही, न कोई मांग, न कोई शर्त, बस एक साधारण सा निवेदन। पर समय ने यह निवेदन भूलवा दिया। माधो सिंह के वंशज शक्ति की लालसा में किले को ऊंचा करते गए और एक दिन वह छाया जिससे संत ने हमेशा बचने को कहा था उनकी कुटिया पर उतर आई। कहां जाता है? उस दिन अरावली की हवा पहली बार कराह उठी। संत ने कोई क्रोध प्रकट नहीं किया, बस धीरे से कहा, जहां राजा वचन भूलता है वहां भाग्य स्मरण दिलाता है। लोगों ने इसे श्राप माना और भानगढ़ की किस्मत का पहला अध्याय उसी क्षण लिखा गया। पर भानगढ़ पर केवल एक ही छाया नहीं टूटी, दूसरी छाया उससे कहीं गहरी थी और उसका नाम था सिंघिया तांत्रिक। वह पहाड़ की परछाइयों के बीच रहता था। उसकी साधना नहीं, एक अंधकार था जो धीरे धीरे शक्ति बन चुका था। भानगढ़ में एक राजकुमारी थी, रत्नावती। सुंदरता ऐसी कि जैसे भोर की पहली किरण पहाड़ों पर उतरती हो, बुद्धिमत्ता ऐसी कि जैसे चांदनी नदियों में उतरकर खुद को देख रही हो। उन पर मोहित होना आसान था, परंतु सिंघिया मोहित नहीं, ग्रस्त हुआ। उसने काला जादू किया, एक इत्र की शीशी पर मंत्र डाला ताकि रत्नावती उसके वश में आ जाए। पर ईश्वर ने कभी अंधकार को प्रकाश पर विजय नहीं दी। रत्नावती ने इत्र की शीशी एक विशाल पत्थर पर दे मारी। मंत्रित पत्थर लुढ़का, धीमा, भारी और अपरिहार्य वह जाकर सिंघिया को कुचल गया। मरते समय उसकी आंखों में आग थी और आवाज में क्रोध। भानगढ़ नष्ट होगा, यहाँ कोई छत नहीं टिकेगी। जो रात में आएगा वो सुबह नहीं देखेगा। उस श्राप की गूंज आज भी दीवारों में सुनी जाती है और यही वह क्षण था जब भानगढ़ की किस्मत तय हो चुकी थी। सिंघिया के शब्दों के कुछ ही समय बाद घटनाएं बदलने लगीं। पहले महलों की छतें गिरने लगीं, फिर कुएं सूखने लगे, फिर अकाल आया, फिर युद्ध, फिर बीमारियां और अंत में नगर खाली हो गया। लोग कहते हैं भानगढ़ को न युद्ध नष्ट कर सका, न अकाल, न लूट। भानगढ़ को नष्ट किया 2 श्रापों ने। और इस वीरानी का सबसे भयावह हिस्सा यह था, महलों की हर छत ढह गई, लेकिन मंदिरों की छतें आज भी जस की तस खड़ी हैं। क्यों, कैसे? यही वह सवाल है जो भानगढ़ को दुनिया का सबसे रहस्यमय स्थान बनाता है। सिंघिया की मृत्यु के ठीक बाद किले पर हमला हुआ। कुछ कहते हैं मुगल सेना आई, कुछ कहते हैं दुश्मन रियासतों की फौजें, कुछ कहते हैं कि यह सब श्राप का परिणाम था। लेकिन सच्चाई यह है, किले का पतन एक ही रात में नहीं हुआ था। यह एक धीरे धीरे सड़ती हुई मौत थी। पहले किले का अनाज खत्म हुआ, फिर कुएं का पानी अचानक कड़वा हो गया, फिर बाजार में रात को चीखें सुनाई देने लगी, फिर लोगों ने कहा कि छतें अपने आप गिरने लगीं और एक एक कर लोग किला छोड़कर भी भागने लगे। जब आखिरी परिवार बाहर निकला तो पीछे मुड़कर देखा, भानगढ़ धुंध की गोद में धीरे धीरे अदृश्य हो रहा था। बूढ़े लोग कहते हैं उस रात भानगढ़ के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। कहते हैं भानगढ़ के पतन की एक रात है जो आज भी कहीं दर्ज नहीं, कोई इतिहासकार नहीं बताता, कोई पुरातत्व अधिकारी नहीं लिखता। यह रात सिर्फ लोक कथाओं में बची है। उस रात किले की सीमा पर अचानक वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, जानवर पहाड़ों की ओर भागे, पक्षी नीचे उड़ान भरने लगे। किले के द्वार अपने आप चरमराए और फिर तेज गूंज के साथ बंद हो गए। लोग कहते हैं उस रात किला बाहर से नहीं, अंदर से ध्वस्त हुआ था। कगारें टूटीं, खिड़कियां छटकीं, दीवारें हिलीं और महल भीतर से ढह गए।
जैसे किसी ने अदृश्य हथौड़े से भानगढ़ का सीना चीर दिया हो। और जब सूरज निकला तो एक भी मनुष्य जीवित नहीं था। कभी संपन्न नगर रात भर में मृत हो चुका था। भानगढ़ के केंद्र में 7 मंदिर हैं और हर मंदिर रहस्य से भरा है। गोपीनाथ मंदिर 3 मंजिला, नक्काशीदार, बिल्कुल सुरक्षित। सोमेश्वर महादेव मंदिर, स्वयंभू शिवलिंग और सदियों पुराना झरना। मंगला देवी मंदिर, जहां राजकुमारी रत्नावती पूजा करती थी। केशवराय मंदिर, पत्थर की छत जो कभी नहीं टूटी। हनुमान मंदिर, किले के द्वार पर रक्षक। गणेश मंदिर, भानगढ़ का प्रथम द्वार। लक्ष्मी मंदिर, भानगढ़ का सबसे शांत स्थान कहते हैं। सिंघिया का श्राप इन मंदिरों की सीढ़ियों तक आया, लेकिन भगवानों के सामने रुक गया। आज तक कोई भी मंदिर की छत नहीं गिरी, किसी मूर्ति पर खरोंच नहीं आई, और झरना जो आसपास की भूमि में कहीं नहीं, आज भी बहता है। भानगढ़ के केंद्र में स्थित गोपीनाथ मंदिर कहानी की सबसे गहरी धड़कनों में से एक है। इस मंदिर का स्वरूप कभी नहीं टूटा, जबकि उसके आसपास महलों की छतें गिरती रहीं, हवेलियां धंसती रहीं और बाजार की दुकानें धूल में मिलती रहीं। गोपीनाथ मंदिर के खंभे शांत खड़े हैं, जैसे उन्होंने सैकड़ों वर्षों का तूफान अपने भीतर रोके रखा हो। कहते हैं रत्नावती यहां आती थीं, आरती करती थीं और देवी देवताओं से किले के लिए सुरक्षा मांगती थीं, और शायद इसी कारण श्राप मंदिरों तक आने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज भी जब सांझ ढलती है और आसमान बैंगनी हो जाता है, तो इस मंदिर के भीतर एक हल्की सी चमक दिखाई देती है, जैसे कोई दीपक अपने आप जल उठा हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात में मंदिर की घंटी खुद ब खुद बजती है। किसी को उसका मालिक नहीं दिखता, पर उसकी ध्वनि हवा में जीवित सी फैल जाती है। भानगढ़ के मंदिरों में सबसे रहस्यमय स्थान सोमेश्वर महादेव का मंदिर है। इस मंदिर के पास एक झरना बहता है जो कभी नहीं सूखता। चाहे पहाड़ों में भूचाल आए, चाहे गर्मी में नदी भी सूख जाए, यह झरना ठंडे पानी की तरह सदा बहता रहता है। कहते हैं यह पानी साधारण पानी नहीं, शिव की उपस्थिति है। दरअसल मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि भूमि फटी और शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ। लेकिन सबसे अजीब बात यह है, रात में इस झरने के पानी में हल्की चमक दिखाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं शायद किसी प्रकार का खनिज, किसी धातु का प्रभाव या प्रकाश का भ्रम, पर स्थानीय लोग कहते हैं यह चमक शिव की जागृति है। और कई लोगों ने इस झरने के पास रात में सांपों की परछाई देखी है, जिनकी आकृति पानी के साथ चलती बढ़ती रहती है। यह मंदिर रत्नावती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि राजकुमारी यहीं पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी, और जब सिंघिया का श्राप किले पर उतरा तब उसने पहले इसी मंदिर को निगलने की कोशिश की। लेकिन मंदिर की दीवारों पर एक गहरी रेखा उभर आई, जैसे किसी तेज खड्ग ने हवा को चीर दिया हो। स्थानीय लोग कहते हैं यह रेखा मां दुर्गा के खड्ग का निशान है। जिस दिन श्राप आया उसी दिन मां ने इसका रास्ता रोक दिया। मंदिर की दीवार आज भी सुरक्षित है, लेकिन वह रेखा आज भी वहीं है, और हर राहगीर को कहती है कि इस किले में अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो वह दिव्य और दानवी शक्तियों के बीच की थी। दुर्गा देवी की रात जब श्राप रोका गया, उस रात भानगढ़ में एक विचित्र घटना घटी थी, जिसका जिक्र किसी किताब में नहीं मिलता, पर गांव के बुजुर्ग अब भी फुसफुसाहट में बताते हैं। जब सिंघिया ने अपना अंतिम श्राप दिया, तब मंगला देवी मंदिर में अचानक दीप जल उठा। कहते हैं दिव्य शक्ति उठा थी और उसने शाप के आधे हिस्से को रोका था। इसी कारण मंदिर आज भी सुरक्षित है। इसी कारण मंदिरों की छतें नहीं गिरी। इसी कारण मंदिरों की दीवारें आज भी बोलती हैं। और उसी रात मंदिर की पूर्वी दीवार पर एक चीर उभरी, जैसे बिजली पत्थर पर सीध में गिर गई हो। यह चीर आज भी मौजूद है। पुजारी कहते हैं यहीं श्राप टकराया था, यहीं शक्ति खड़ी थी। किले के सबसे ऊंचे हिस्से में वह महल है जहां कभी राजकुमारी रत्नावती रहती थी। महल की दीवारें टूट चुकी हैं, कंगूरे आधे ढह गए हैं और खिड़कियां बिना खपरेल के खुली आंखों की तरह आकाश की ओर देखती हैं। पर यह वही स्थान है जहां रत्नावती ने सिंघिया तांत्रिक की कुचेष्टा को पहली बार महसूस किया था। यहाँ की हवाओं में एक अजीब तरह की कंपी है, जैसे किसी ने दर्द की चीख यहीं छोड़ दी हो। कई लोग कहते हैं कि रात में महल की सबसे ऊंची खिड़की में एक स्त्री दिखाई देती है, काले आंचल में बंधी, पीछे से हवा में उड़ते बाल और आंखों में अजीब रिक्तता। और जब कभी चांद की रोशनी महलों पर गिरती है तो उसकी परछाई दीवारों पर अपनी ही आकृति से अलग होती दिखती है, जैसे वह कोई और ही हो। भानगढ़ के महलों में एक बात सबसे अधिक डरावनी मानी जाती है, कदमों की आवाज। ये साधारण कदम नहीं, ये भारी नहीं, ये तेज नहीं, ये धीमे नहीं। ये कदम संतुलित है, जैसे कोई राजकीय सम्मान के साथ चल रहा हो। ये कदम सीढ़ियों से नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, पर जो भी इन कदमों की आवाज पीछे मुड़कर खोजता है, उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ हवा, और वह भी स्थिर। दोपहर में महलों की दीवारें सूरज की गर्मी से तपती हैं,
पर रात में ये दीवारें अचानक इतनी ठंडी हो जाती हैं जैसे सदियों का बर्फ इनमें भरा हो। लभानागढ़ में 4 प्रमुख हवेलियां हैं और सभी अपने आप में रहस्यमय। कभी कभी इन हवेलियों से किसी स्त्री की धीमी गुनगुनाहट सुनाई देती है, कभी किसी बच्चे की खिलखिलाहट, कभी किसी दरवाजे के धीरे खुलने की चरमराहट। पर जब ऐसी आवाजें रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाए तो कैमरा बंद हो जाता है, रिकॉर्डर फेल हो जाता है और नेटवर्क अचानक गायब हो जाता है। लोग कहते हैं भानगढ़ ऐसे उपकरणों को अपने भीतर चलने नहीं देता। कुछ शक्तियां शायद अभी भी किले के भीतर अपनी दुनिया बनाए हुए हैं। भानगढ़ के खंडहरों में रात की हवा सिर्फ बहती नहीं, वह चलती है, मानो उसके कदम हो, मानो उसकी अपनी कोई दिशा हो, मानो वह किसी को ढूंढ रही हो। और इन हवाओं के बीच सबसे विचित्र स्थान है भानगढ़ के 4 प्रमुख क्षेत्र, जो अतीत की परछाइयों को आज भी संभाले हुए हैं। जौहरी बाजार, जो कभी चटक रंगों, झिलमिलाते आभूषणों और सौदों की आवाजों से भरा था, आज टूटे खंभों और धूल की लंबी परतों से ढंका है। दिन में यहां सिर्फ खालीपन दिखता है, परंतु रात में, कहते हैं, कभी कभी दूर से धातुओं की हल्की खन खन सुनाई देती है। कभी हवा किसी अदृश्य चुन्नी को उड़ाती हुई इन सुनसान दुकानों के बीच से गुजरती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि बाजार की टूटी छतों के ऊपर एक स्त्री की घंटों खड़ी हुई आकृति दिखाई देती है, जो बिना हिले, बिना पलक झपकाए आगे की तरफ देखती रहती है। पर जब कोई पास पहुंचता है तो वह आकृति हवा में विलीन हो जाती है और धूल उड़ती है, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से कदम उठाए हों। इस बाजार के बारे में स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं, यहां व्यापार दुकानदारों की नहीं, उनकी आत्माओं की गूंज आज भी सुनाई देती है। जैसे ही सांझ गिरती है, चारों द्वार, लाहौरी, अजमेरी, फूलबाड़ी, दिल्ली, धीरे धीरे अपनी खामोशी खोलने लगते हैं। लाहौरी द्वार के पास अचानक किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, पर आसपास कोई नहीं होता। अजमेरी द्वार की टूटी दीवारों पर कभी कभी किसी लंबी स्त्री की परछाई दिखाई देती है, जो कुछ पलों के बाद आंखों के सामने ही धुंध की तरह गायब हो जाती है। फूलबाड़ी गेट की दिशा में किसी स्त्री के रोने की आवाजें आती हैं, इतनी साफ कि लगता है कोई पास ही बैठकर सिर पकड़कर विलाप कर रहा हो। और दिल्ली द्वार के पास, जहां कभी जौहरी बाजार हुआ करता था, रात में ऐसे लगता है मानो दुकानों में अब भी खन खन करती धातुओं की आवाजें आ रही हों, मानो अदृश्य व्यापारियों का बाजार अभी भी जीवित हो। भानगढ़ में जैसे ही शाम का समय होता है, इसका हर कोना जीवित हो उठता है। चूड़ियों की खनक, रोने की आवाज, कदमों की गूंज, अचानक आती ठंडी हवा, दीवारों पर चलती परछाइयां, उपकरणों का बंद होना और लोगों का गायब हो जाना, ये सब बातें केवल कहानियां नहीं, घटनाएं हैं जो बार बार सामने आई हैं। किले के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर जैसी कठोर चेतावनी लिखी है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले इस परिसर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है, क्योंकि जो रात में गया वह लौटकर नहीं आया। पर यह वाक्य स्थानीय लोगों की जुबानों पर इतनी दृढ़ता से चिपका है कि सच और अफवाह की रेखा मिट जाती है। इस चेतावनी के पीछे कई कहानियां, कई हादसे, कई अधूरी घटनाएं और कई ऐसे नाम छिपे हैं जिनका जिक्र कभी अखबारों में नहीं हुआ, पर गांवों में आज भी फुसफुसाकर सुनाया जाता है। लोग कहते हैं भानगढ़ में डर दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। कुछ पैरानॉर्मल टीमों ने दावा किया कि रात में हवेली के किसी कमरे से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। जब रिकॉर्डिंग की तो आवाज पीछे से किसी अजनबी सांस की तरह गूंज उठी। किसी ने कैमरा लगाया और लंबे गलियारे में एक सफेद साया दरवाजे के पीछे से गुजरता दिखाई दिया। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि उन्हें किसी ने पीछे से धक्का दिया जबकि पीछे कोई नहीं था। सबसे भयावह घटनाएं वे हैं जब किसी ने सीढ़ियों के ऊपर किसी को खड़े देखा, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो वह आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई और हवा में एक तिक्त गंध रह जाती है, जैसे पुरानी इत्र की महक समय के पार से लौट कर आई हो। कई लोगों ने रत्नावती की छाया देखने का दावा किया, महल की उस खिड़की में जहां कभी वह खड़ी होकर अपने नगर को देखा करती थी। जब भी कोई व्यक्ति दुर्भावना या उत्सुकता में हवेली के भीतरी हिस्सों में जाता है तो अचानक तापमान गिर जाता है, रीढ़ की हड्डी में जलन होती है और हवा में किसी अपूर्ण मंत्र की गूंज सुनाई देती है। कभी कभी किसी अदृश्य शक्ति का हाथ किसी की पीठ पर महसूस होता है। तब लोग कहते हैं यह सिंघिया का क्षेत्र है, वह आज भी पहरा देता है। कहते हैं किले के नीचे सुरंगों का जाल है जो दिल्ली, अलवर और अन्य किलों तक जाती थी। इन सुरंगों का प्रयोग युद्ध, पलायन, तांत्रिक साधना और गुप्त मार्गों के लिए होता था। आज भी किले के कई हिस्सों में जमीन धंसी हुई है, कहीं कहीं मिट्टी के नीचे लोहे के दरवाजों की झलक मिलती है और रात में उनके भीतर से किसी की सांसें सुनाई देती हैं। कई शोधकर्ताओं ने सुरंगों में उतरने की कोशिश की, पर वे वापस लौटे एक अजीब सी कंपकंपी के साथ।
किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सुना, पर किसी ने वह अनुभव पूरी तरह व्यक्त नहीं किया। इन सुरंगों के बारे में कई बातें कही जाती हैं। ये भानगढ़ को दिल्ली से जोड़ती थीं। इनका प्रयोग युद्ध काल में किया जाता था। तांत्रिक इन्हें साधना के लिए प्रयोग करते थे। यहां किसी का प्रवेश सुरक्षित नहीं। आज इन सुरंगों के मुहाने किसी घायल शेर की सांसें जैसे अर्ध खुले पड़े हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति अभी भी उन्हें पहरा दे रही हो। कभी कभी रात में नीचे से ऐसा लगता है कि कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा है। कभी कभी पत्थरों के नीचे किसी के चलने की आवाज आती है। और सबसे विचित्र, इन सुरंगों में गए शोधकर्ता जब वापस लौटे तो उन्होंने एक ही बात कही, नीचे कुछ है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। महलों के भीतरी हिस्सों में प्रवेश करते ही अचानक मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है। कई बार कैमरे स्वतः बंद हो जाते हैं। ड्रोन उड़ाने की कोशिश की जाए तो वे हवा में कुछ सेकंड झटपटाते हैं और फिर वापस अपने आप नीचे आ जाते हैं। पर कैमरे में कुछ नहीं आया और कैमरे की बैटरी पूर्ण से शून्य हो गई। जैसे भानगढ़ कह रहा हो, यह मेरा अतीत है, इसे किसी यंत्र में कैद नहीं किया जा सकता। एक घटना भानगढ़ के इतिहास में सबसे अधिक चर्चा में रही। एक फूल बेचने वाला आदमी धूप की मालाएं बेचता था। उसने एक पर्यटक से कहा, ले जाइए, मां के लिए है। पर यात्री ने मना कर दिया। वह अपनी गाड़ी में आया, गांव लौटा और अपने कमरे पहुंचा। जब उसने अपना बैग खोला तो उसे वही फूल की माला बैग के भीतर मिली। उसने कहा, मैंने इसे खरीदा नहीं, ये यहां आया कैसे? कुछ लोग कहते हैं देवताओं ने लिया, कुछ लोग कहते हैं आत्माओं ने दिया, कुछ लोग कहते हैं यह भानगढ़ की चेतावनी थी, पर सत्य आज तक कोई नहीं जान पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये रहस्यमयी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मिस्टर विरसात चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपना प्यार दिखाएं।